वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से एक प्रश्न। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ताने लगे हुए हैं, ये जो ताने यहाँ से यहाँ लगे हुए हैं छतरी में, ये देखिए ये कितने ताने हैं? ये 8 ताने हैं, ठीक है। और ये बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब ये समझ लिए ये छतरी को खोल के छतरी कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। एक पार्ट ये होगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से वो उसके अंदर 8 ताने हैं, ठीक है। एक ताना, दो ताना, तीन ताना, 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से वो है। अब उन्होंने क्या कहा, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए। सपाट वृत्त मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक तरह से जैसे प्लेट होती है, प्लेट की तरह आपको उस वृत्त को मानना है, ठीक है। और उसके अंदर कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो मैं 8 ताने बना देता हूँ। देखिए 8 ताने किस तरह से होंगे? कुछ इस तरह से होंगे। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 8 ताने जो है वो, तो ये हो गए। अभी देखिए, ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए यहाँ से ये हो गया और अभी ये 6 हुए हैं और ये देखिए एक ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरे 8 आने हो गए इसके, ठीक है। देखिए इसमें कैसे कहा है इन्होंने कि ये जो 8 ताने बने हैं, मैं आपको इसको अलग से लिख के दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ताने इसमें लगे हुए हैं। तो ये 8 भाग बन गए इसके। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत ताने, तो देखिए एक तना ये हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया और एक ताना ये हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि इसका एक ताना ये है और एक तना ये है। तो एक ताना इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब ये जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ। देखिए ये, या कि ये भी कह सकते हैं कि ये वाला नहीं है। तो देखिए एक ताना ये हो गया, एक ताना ये हो गया और इन दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ये हो गया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ये हमें निकालना है। तो ये और नहीं बल्कि क्या है? त्रिज्यखंड ही तो है, क्योंकि उसका जो ताना है वो वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। उसका जो ताना है वो ताना ही तो क्या है? उसकी त्रिज्या है वृत्त की। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कितना होगा? उन्होंने कहा इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहा कि सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिर्फ दो के बीच का। तो त्रिज्यखंड का, अब त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का मैंने आपको सूत्र बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आपको थीटा भी चाहिए। आर का मान तो क्या हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वो तो आपको पता है। लेकिन थीटा कितना है? थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ? ये जो पूरा वृत्त था, मैं आपको अलग उससे दिखा दे रहा हूँ कि ये जो पूरा वृत्त था, इस पूरे वृत्त का ये जो कोण था ये कितना था? बताइए, ये जो पूरा वृत्त था इस कोण कितना था? 360 डिग्री। अब इसको आपने कितने भागों में बांट दिया? ये इसको आपने 8 भागों में बांट दिया है। तो अब कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे 8। ये है इसका मेन पार्ट कि कोण कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण, या कह सकते हैं क्रमागत तानों के बीच कोण। क्रमागत तानों के बीच कोण बराबर वृत्त, पूरे वृत्त का कोण, ठीक है। एक पूरे वृत्त का कोण बटे कुल तानों की संख्या, कुल तानों की संख्या। तो कुल ताने, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और कुल कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 ने 36, यानी कि 90 बटे, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्योंकि 4 नहीं 8, अब ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आर आपको बताइए, आर यहाँ पे आपको दी है 45 सेंटीमीटर, वो आपको पहले से ही दी त्रिज्या।
ये देखिए, ये दी हुई 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ बस रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 22/7 और आर का मान कितना 45 गुणा 45 और थीटा का मान कितना 45 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 से 360 कितनी बार में जाएगा, 45 दूनी 90 और 90 चौका 360, तो इसका मतलब ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, और 8 से 22 कितनी बार, देखिए 11 और ये आ जाएगा आपका ये आएगा 11 और ये आएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद बस आपका हल हो गया। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11/7 गुणा 45 का स्क्वायर बटे 4। अब देखिए 11/7 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो लिख लेंगे यहाँ पे, और 11 की उसमें गुणा करके बटे 7 चौक 28, 28 से भाग देना। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कर लीजिए, 45 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक, उसके बाद 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 पंजे 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, तो 5 2 8 और 10 की 0 हाथ लगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2000, ये आपका है 2025, ये आ जाएगा आपका 2025। अब 2025 11 में भी गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 11 पंजे 55 का 5 ऐसे लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि ये और ये 2 ही आ जाएगा फिर, और 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा आपका 2 2 2 7 5 बटे 28। ठीक है, अब इसके बाद कितना आ जाएगा ये, इसके बाद बताइए कितना आएगा ये, तो इससे जब आपको इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 795.537 या 5। ठीक है, और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में ही दिया था, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, या क्या हो जाएगा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।